नारायणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। आज बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। अपन ने यह पूज्यपाद स्वामी की कृति को पढ़कर एक अंदर से आध्यात्मिक की लहर हर आत्मा को शुद्ध करने के लिए उठ रही है, और आध्यात्मिक की गहराई को, उसकी अथा को पाते पाते भव्य जीव अपना ज्ञान को प्रखर कर रहे हैं, उसको निर्मल कर रहे हैं। क्योंकि अगली गाथा में स्वामी पूज्यपाद ने इंद्रिय विषयों के बारे में कि इंद्रिय सुख दुख ये क्या है, भ्रांति मात्र है। ये सब क्या है, ये क्या है, इंद्रिय के कोई सुख हो या दुख हो, ये सब इंद्रिय ये क्या है, भ्रांति है, ये सुखाभास है। ये पूज्य आचार्य श्री विगत जो अगली गाथा में उन्होंने ये कहा। और क्योंकि खारा पानी पीने से पेट तो भर जाता है, कुछ समय के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। तो ऐसे ही कोई इंद्रिय विषय भोग आप उस समय भोगते हो तो उस समय के लिए तो कुछ शांति महसूस होती है, लेकिन बाद में फिर वही आकुलता पैदा हो जाती है, फिर वही आकुलता पैदा हो जाती है। इंद्रिय विषय कोई भोगते हैं, अपन कोई इंद्रिय के विषय भोगने से आपकी तृप्ति नहीं होती। आप समझते हैं कि मेरी इंद्रिय भोग की तृप्ति हो गई। अरे आपने सुबह खाना खाया तो आपकी भूख का शमन हुआ है, शांति नहीं मिली। और कोई विषय भोग कर उसमें शांति मानते हैं, उसको अपने आप को सुखी मानते हैं, तो वो तो वैसे ही हैं जैसे कोई अग्नि को बुझाने का प्रयास करे और घी के पीपे को उठा ले और कह दे क्या है, पानी है, इससे क्या आग बुझेगी? तो आग बुझेगी कि और बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ऐसे ही ये इंद्रिय के विषय भोग जितने हम भोगेंगे, जितने हम उनको चाहेंगे, तो उनसे हमारी ओर अंदर की ज्वाला और भड़कती है। तो इसलिए मान्यवर ये इंद्रिय ये सुख दुख ये क्या है, ये सब ये क्या है, भ्रम है। ये मनुष्य का भ्रम है कि लोग कहते हैं कि इसमें सुख है, इसमें सुख है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं तो वास्तविक सुख क्या है, ये कौन करता है? ऐसा शिष्य ने फिर पूछा कि ये सुख दुख ये भ्रम रूप हैं, तो वे लोग उसी में प्रतिभाषित क्यों नहीं होते? उसी में प्रतिभाषित क्यों नहीं होते? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मोह के कारण
व्यक्ति ये इंद्रिय विषय भोग को चाहने लगता है, प्राप्त करने लगता है। तो आचार्य भगवंत अपनी गाथा से बात करेंगे। आइए पहले गाथा पढ़ते, इसके बाद इसकी भूमिका, इसके संदर्भ में आचार्य भगवंत क्या क्या अपनी नई नई बातें रखेंगे उसका प्रयास करेंगे। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापवान पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापवान पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जो मोह से आवृत ज्ञान है, मोह से जो ढका हुआ ज्ञान है, और क्योंकि जो मोह से ज्ञान ढक जाता है तो व्यक्ति अपने स्वरूप को भी भूल जाता है। किसको भूल जाता है? अपने स्वरूप को कब भूलता है व्यक्ति? मोह के कारण। तो आचार्य भगवंत आज उसी को अर्थ को क्लियर करेंगे। क्या कह रहे हैं? मोहिनी समृतम, मोह के द्वारा, मोह से समृतम माने समृत का मतलब क्या है? ढका हुआ। मोह से क्या ज्ञान? ढका हुआ। मोह से क्या ज्ञान? यानी कि आत्मा ढकी हुई। आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान तो लक्षण है, और लक्ष्य क्या है? आत्मा, क्योंकि आत्मा के अंदर ही ज्ञान होता है। तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं मोहिनी समृतम ज्ञानम, जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है, आवृत है, स्वभावम लभते नहीं। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मोह से जिसका ज्ञान ढक चुका है, वह व्यक्ति क्या अपने स्वभाव को भी प्राप्त नहीं कर पाता। अपने जो सच्चा जो उसका स्वभाव है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसको भी वह जान नहीं पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को भी नहीं जान पाता। किस प्रकार? यथा जिस तरह मदन को द्रवई, क्या? मदन को द्रवई यानी कि नशीले पौधों के खा लेने से, क्या धतूरे होते हैं ना, पौधे जो धतूरे होते हैं, जो नशीले होते हैं, ऐसे कोद्रव्य बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, उन्हें खाने से व्यक्ति पागल सा हो जाता है। तो मदन कोद्रवई मत्ता पमान, तो क्या हो जाता है? वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। पदार्था नाम, और पदार्थ को वह ठीक तरीके से भी जान नहीं पाता। जैसे कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ खा ले, नशीली वस्तु का भक्षण कर ले, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? हित और अहित का विचार भी नहीं कर पाता। माता कौन है? मेरी माँ। कौन है? मेरी पत्नी। क्या? किससे? जब व्यक्ति का मोह का जब नशा चढ़ता है तो व्यक्ति क्या भूल जाता है? अपने स्वरूप को भी भूल जाता है, और इतना भूल जाता है मोह के कारण कि वो व्यक्ति हित और अहित का भी विचार नहीं कर पाता, और अपने स्वभाव को भी नहीं पहचान पाता। ज्ञान का मतलब ये नहीं कोई डिब्बा, जो ज्ञान डिब्बे में भरा उसे ढक्कन लगा दो। क्या? ज्ञान को ऐसे नहीं ढका है मोह ने ज्ञान को कैसे ढक लिया है? उस ज्ञान को ऐसे ढक लिया है जैसे स्वच्छ पानी में कोई रंग डाल देता है तो पानी कैसा हो जाता है? रंगीन हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में अनंत ज्ञान बैठा हुआ है। अब उस आत्मा को अनंत ज्ञान ने किसने ढक रखा है? उस मोह ने उसे अपने ही रूप में रमा लिया है। कैसे रमाया है? मोह ने कैसा आक्रमण किया है? मोह कितना बलशाली है? क्योंकि कर्मों में कौन प्रधान है? मोहिनी कर्म। क्या? कर्मों में कौन प्रधान है? मोहिनी कर्म। कर्मों का राजा है। और इंद्रियों में राजा कौन है? स्पर्शन इंद्री या रसना इंद्री। और गुप्तियों का राजा कौन है? या तो मनोगुप्ति, वो मनगुप्ती, जिन्होंने मनगुप्ती को अपने वश में कर लिया है, और जिनने स्पर्शन इंद्री को अपने काबू में कर लिया है, और जिन्होंने मोहिनी कर्म को जीत लिया है, वास्तव में वही जीव आत्म सुख को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। वही व्यक्ति वास्तव में उस स्वरूप को चख सकता है। और इन्होंने इन राजाओं को अपने वश में नहीं किया, अपने कंट्रोल में नहीं किया, तो वह व्यक्ति अपने स्वरूप से भी विमुख हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही तो आचार्य भगवंत मोही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? मोही है ये। मोह के कारण
जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है, शराब पीने के कारण उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, पागल सा होने लगता है, कुछ का कुछ कहने लगता है। ऐसे कोई डॉक्टर शराब पी ले, LLB होते हुए भी यदि शराब पी ले और नशे में डूब जाए तो वो भी अपने कार्य में समर्थ नहीं हो सकता, वो भी कुछ का कुछ इलाज करेगा। और जब व्यक्ति अपने स्वभाव में आता है, जब व्यक्ति का नशा उतरता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, इलाज भी सही करने लगता है, अपने स्वरूप को भी जानने लगता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये शराब आदि तो हम सुबह पीते तो शाम को उतर जाती है, क्या सुबह पीते तो शाम को उतर जाती हैं, लेकिन इस जीव ने अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा को पी रखा है, अनंत काल से इसने मोह रूपी मदिरा को पी रखा है, जिसके कारण ये अपनी आत्मा के स्वरूप को भी क्या भूल गया है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ही भूल गया है। मोह के कारण इतना व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को कि क्या बता दें। जब इसी संदर्भ में मुझे घटना है, जब रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने कंधे पर रखे हुए थे, किसको, लक्ष्मण को, रामचंद्र जी के अंदर क्षायक सम्यक्त था, उनके पास क्या था, क्षायक सम्यक्त था। लेकिन क्षायक सम्यक्त होने के कारण उन्होंने कई बुद्धिजीवों ने समझाया कि लक्ष्मण जी ये क्या ले जा रहे हो आप, ये इसमें क्या है, इसमें तो प्राणी चलेगा ये। तो रामचंद्र जी उस मोह के कारण, उस मृत्यु मोह के कारण कई जीवों को वो उसका प्रतिषेध करते हुए उसका जवाब देते थे। तो ऐसा देते देते, क्योंकि उनके अंदर क्या था, अंदर मोह था, और जैसे ही उनके अंदर से मोह ने, जैसे ही उनका मोह का नशा जैसे ही कम होता गया, जैसा ही उन्हें कम होता गया, तो एक देव ने उनकी परीक्षा करने के लिए क्या किया, एक परीक्षा करने के लिए एक बारूद को पेल रहे थे, इसको बारूद। तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप बारूद को पेल रहे तो उसमें क्या निकलेगा, कि इसको पेलेंगे तो उसमें तेल निकलेगा, क्या निकलेगा, तेल निकलेगा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि बारूद को पेलने से इसमें तेल कैसे निकलेगा। तब उन्होंने कहा कि आप मृत शरीर में प्राण कहाँ से आ सकते हैं, इस मृत में प्राण कहाँ से आ सकते हैं। तब उन्हें क्या हुआ, बोध हुआ, उन्होंने अपने स्वरूप को जाना कि वास्तव में हम इसको लेके इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। क्योंकि मोह के कारण व्यक्ति को कितना भी उपदेश दिया जाए, यदि मोही व्यक्ति हो उसे कितना भी उपदेश दिया जाए, उसके पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। यदि किसी के अंदर कसाई का तीव्र उदय हो, कसाई व्यक्ति का तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा हो और मोह से उसका मोही प्राणी हो, उससे जिनवाणी का उपदेश दो तो उसे सुहाता नहीं है, सुहाता है कि नहीं सुहाता है। और जैसे मोह हटता है तो जैसे ही व्यक्ति का मोह पलायन करता है, क्योंकि मोह जैसे ही पलायन करता है, मोह की बाढ़ आती है तो बड़े बड़े व्यक्ति के भी दिमाग को क्या बिजली की तरह गुम हो जाते हैं। जब व्यक्ति पे मोह का बादल छाए रहते हैं तो व्यक्ति का क्या होता है, बड़े बड़े व्यक्तियों के दिमाग भी बिजली की तरह गुम हो जाते हैं। और लेकिन जब मोह शांत हो जाता है तो छोटे छोटे व्यक्ति बड़े बड़े कार्य को भी कर ले जाते हैं, छोटे छोटे व्यक्ति भी बड़े बड़े कार्य को कर ले जाते हैं। यह छोटे व्यक्ति का मतलब ये है कि जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान होता है, जैसे ही वास्तविक स्वरूप का पता चलता है, तब उसे पता चल जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हम किसमें जी रहे हैं, उसको बोध होने लगता है। तो मान्यवर ये जब ऐसा प्रकरण पढ़ा और मोह से यदि हम प्रमाद से प्रभावित ज्ञान का परिणाम होता है तो कोई कार्य भी उसे भी हम सावधानी से कर जाते हैं। यदि मोह के परिणाम हमारे शांत हो जाएं तो बड़े बड़े कार्य को भी हम सहज में कर लेते हैं। क्योंकि इसके संदर्भ में उदाहरण याद आ रहा है कि जब एक बालक माँ के पास गया, माँ से कहने लगा कि माँ मुझे भूख लग रही है, माँ मुझे भूख लग रही है। तो माँ ने कहा ठीक है, भूख आपको लग रही है तो अभी खाना बनने वाला है, अभी खाना तैयार हो रहा है। तो खाने में उसने खीर बनाई, तो उस बालक ने कहा मुझे जल्दी खीर दो, क्या दो, जल्दी खीर दो, मुझे खीर खानी है, मुझे
खीर खानी है, जल्दी दो। तो माँ ने कहा अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर शांति रखो, अभी आ जाए खीर। तो वो तो शांति होने के कारण वो तो उसके अंदर क्या अंदर से उथल पुथल मचने लगी। तो माँ ने जैसे खीर परसी, बोले कि अब रुक जाओ, अभी क्या कह दिया, ठहर जाओ, अभी थोड़ी ठंडी हो जाने दो, उसके बाद खाना। तो वह व्यक्ति, वह बालक उथल चुका, उसके अंदर उथल पुथल मचने लगी। तो कहने लगा मुझे तो भूख तेज लग रही है। तो माँ ने कहा ठंडी ठंडी किनारी किनारी से आप खाते रहना तो आपकी भूख भी मिट जाएगी, और क्या, और भूख मिट जाएगी और आप जलोगे भी नहीं, और सीधी खा लोगे तो जलने के चांस रहेंगे। मतलब कहने का हमारा अभिप्राय ये है, जब व्यक्ति मोही व्यक्ति होता है, मोह में डूब जाता है, तो उसे हितमित प्रियवचन उसे हितमित प्रियवचन का उपदेश भी दिया जाए तो उसे कैसा लगता है, कड़वा लगता है। क्या माँ का भाव था कि बेटा मेरा जले, कि माँ का भाव था कि मेरा बेटा भूखा रहे? तो ऐसे ही जो संत महात्मा आते हैं हमारे बीच, जो उपदेश में यही देते हैं कि भाई माँ जिनवाणी की बात को अपन उसका रसस्वाद लेना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। लेकिन मोही व्यक्ति क्या करता है, चीखता है, चिल्लाता, मुझे नहीं चाहिए, उसे कुछ कह दो तो भड़क जाता है। लेकिन जो शांत परिणाम कर लेता है तो वो शांति से खीर भी ठंडी ठंडी करके अपना पेट भर लेता है। तो ये व्यक्ति कैसा है, इसके परिणाम कैसे हैं, शांत हो चुके हैं। शांत परिणामी की तो विशेषता ही अलग है, क्योंकि हम जितने शांत परिणाम रखेंगे, हम जितने अपने जीवन में संयम को अंगीकार करेंगे, संतोष धारण करेंगे, तो हम इस मोह से बच सकते हैं। हम और इस मोह में हम यदि फंस गए और इस मोह के चक्कर में हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, तो मान्यवर आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि हम इस मोह से कैसे बचें। क्योंकि ज्ञान तो सबके पास कैसा है, स्वच्छ है, निर्मल है, ज्ञान में कोई दूषण नहीं है। लेकिन जैसे ही मोह मिल जाता है, जैसे ही मोह मिल जाता है, तो मोह के कारण भी ज्ञान कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। आप विचार कीजिए, भरत बाहुली थे, कितनी महान हस्ती थे, एक कामदेव थे तो दूसरे चक्रवर्ती थे, और किनके पुत्र थे, आदिनाथ भगवान के। जब मोह का उनके ऊपर ही प्रताप छाया, उनको भी अवधिक ज्ञान था, उनको भी अच्छा ज्ञान था, और तीर्थंकर के पुत्र थे। जब उन पे भी मोह का प्रकोप आया तो आपस में युद्ध छिड़ गया। किसके कारण, मोह के कारण। भरत ने कहा मेरे राज्य में मेरा छोटा भाई मेरी आधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ना करने के कारण भरत को क्या आ चुका, अंदर से क्रोध, अहंकार, मोह जग चुका। तो मोह जगने के कारण युद्ध छिड़ चुका। मल युद्ध हुआ, जल युद्ध, मल युद्ध, जल युद्ध और नेत्र युद्ध, तीनों युद्ध हुए, और फिर लास्ट में चक्ररत्न भी छोड़ दिया। लेकिन चक्ररत्न की विशेषता रहती है वो कोई अपने वंश पर वो आक्रमण नहीं करता। लेकिन जैसे ही बाहुबली भगवान को आत्मज्ञान चिंतन हुआ कि मैं किसके कारण लड़ रहा हूँ, मैं किसके कारण, ये जर जोरू जमीन ये किसकी हुई है, ये जर जोरू जमीन ये किसकी हुई है, हम इसके कारण अपनी कुल परंपरा में क्या आक्षेप लगा गए। मतलब कि हम इस मोह के कारण ऐसा युद्ध रच दिया। वहीं से बाहुबली भगवान को अंदर से जैसे ही ज्ञान जगा, जैसे उन्हें अंदर से आत्मबोध हुआ, तो वहीं से उन्हें क्या हो गया, वैराग्य हो गया, संयम पे आरूढ़ हो गए, मोह को तिरस्कृत कर दिया। मान्यवर जब भी मोह पे प्रयार होगा तो ज्ञान के बल से होगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे हम मोह कम कर सके। क्योंकि मोह के कारण व्यक्ति क्या क्या कर बैठता है। तो इसलिए मान्यवर ये युद्ध जब हो सकते हैं, महाभारत जैसे युद्ध भी हो गए, ये जर जोरू जमीन के कारण, ये मोह के कारण। इसलिए मान्यवर अपन इस थोड़े से मोह को कम करते जाएं, क्योंकि हमारे ज्ञान में जितना जितना मोह का प्रकोप होगा, मोह का
प्रताप होगा तो हम अपने स्वरूप को भी भूलते जाएंगे। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्व सूत्र में कहा है, ज्ञान की मिथ्यात्व होने का हेतु क्या है? तो आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, सद असतो रविशेषा ददुक्षोपलब्धे रुन्मत तवत, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा का तैसा कारण सत्य और असत्य पदार्थों में अंतर नहीं करता, न भेद न करता। और वह क्या है, वह उसको क्या कह दिया, जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त मनुष्य कभी माता को पत्नी कहता है तो कभी पत्नी को माता कहता है। सद, इसे सत्य और सत्य का ज्ञान नहीं है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, और उसमें भेद नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कह दिया पूज्यपाद वो आचार्य उमा स्वामी ने, ये तो पागल है। ये क्या है? पागल है ये तो, जिसे हित और अहित का, जिससे विचार ही नहीं तत्व क्या है, तत्व क्या है, और जैसा मन में आया वैसा बोल दिया, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कह दिया। तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई शब्द कहता है तो आप क्या कहते हो उसे? कोई व्यक्ति अपने मन से कोई कार्य करता है तो क्या कहते, तो मतवाला हो चुका, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, ये तो क्या है, पागल है। तो कब कहते हैं? जब व्यक्ति हित और अहित का सोच नहीं पाता। तो इससे ऐसा आचार्य उमा स्वामी भी इस तत्वसूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। इसलिए मान्यवर अपन उस सत्यता को जाने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए आज पूज्यपाद स्वामी ने इस कार्यकाल के अंदर यही संदेश दिया है कि ये मोह के द्वारा जो हमारा ज्ञान ढक चुका है, इस हम अपने आत्मस्वरूप को भी नहीं जान पा रहे हैं। जैसे जो कोई मानव नशीले पदार्थ खा लेता है, नशीले वस्तुओं का भक्षण कर लेता है, शराब आदि पीकर वह अपने स्वरूप को भी भूल जाता है, उससे कोई भेद नहीं रहता। ऐसे ही मान्यवर अपने अंदर ज्ञान को जगाइए और मोह से थोड़ा मुख मोड़िए। इसलिए हम जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान मजबूत होता जाएगा उतने उतने हमारे अंदर मोह का परिहार होता जाएगा। और ये मोह जिस दिन नष्ट हो जाएगा उस दिन यह जीव अपने स्वभाव को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए मान्यवर इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।